मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके एक थ्री फेस मोटर को ऑटो मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं। थ्री फेस मोटर को ऑटो मैनुअल में चलाने के लिए हम एक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और एक हम सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टर स्विच के पोजीशन 1 पर हम प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्टर स्विच के पोजीशन 2 को हम डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। सिलेक्टर स्विच के ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम एक सिलेक्टर स्विच, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर और मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके एक थ्री फेस मोटर को ऑटोमेटिकली और मैनुअली किस तरीके से चला सकते हैं। तो हमारे पास एक सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच की 3 पोजीशन है। एक हमारे पास 2 वायर 220 वोल्ट एसी प्रॉक्सिमेट्री सेंसर है। प्रॉक्सिमेट्री सेंसर है वो मेटल को डिटेक्ट करता है। प्रॉक्सिमेट्री सेंसर की 2 टाइप्स हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। जो नॉर्मली क्लोज टाइप प्रॉक्सिमेट्री सेंसर है वो हमें डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड करता रहेगा। जब सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आएगी तो उस वक्त ये हमें सेंसर सप्लाई देना बंद कर देगा। इसी तरह प्रॉक्सिमेट्री सेंसर की जो दूसरी टाइप है नॉर्मली ओपन टाइप, इसके अंदर जब सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आएगी तो उस वक्त ये सेंसर हमें सप्लाई प्रोवाइड करेगा। जब तक सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज रहेगी उस वक्त तक सेंसर हमें सप्लाई प्रोवाइड करता रहेगा। जब सेंसर के आगे से मेटल की चीज आगे या पीछे मूव हो जाएगी ये सेंसर हमें सप्लाई देना बंद कर देगा। तो एक हमारे पास मैग्नेट कॉन्टैक्टर है और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के हम A1 और A2 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। A1 पर हम फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और A2 पर हम न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं कि एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिकली और मैनुअली किस तरीके से चला सकते हैं, वो भी प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास एक 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेज पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सिलेक्टेड स्विच के कॉमन पॉइंट के ऊपर हम फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्टेड स्विच के पोजीशन 1 जिसे हमने नाम दिया है A1 का, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये प्रॉक्सिमेट्री सेंसर हमारे पास नॉर्मली ओपन टाइप प्रॉक्सिमेट्री सेंसर है। जब सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आएगी तो ये उस वक्त हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। जब सेंसर के आगे से मेटल की चीज आगे या पीछे मूव हो जाएगी तो उस वक्त में ये सेंसर हमें कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगा। और सेंसर की दूसरी वायर के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के कनेक्शन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पर आ जाएगी और सिलेक्टर स्विच को जैसे ही हम पोजीशन 1 पे करेंगे तो सप्लाई प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के पॉइंट तक चली जाएगी। जब प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आएगी तो सेंसर उस वक्त हमें दूसरी वायर से सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आएगी तो उस वक्त जो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ जो हमने 3 फेस मोटर को कनेक्ट किया होगा तो वो हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। और जितनी देर तक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज रहेगी उतनी देर तक हमारी 3 फेस मोटर चलती रहेगी। और जैसे ही प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के आगे से कोई मेटल की चीज आगे या पीछे मूव करेगी तो हमारी 3 फेस मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। और 3 फेस मोटर को हमने मैनुअली किस तरीके से चलाना है, उसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सिलेक्टेड स्विच को जब पोजीशन नंबर 3 के ऊपर करेंगे जिसको हमने नाम दिया है A2 का, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन मैनुअली भी हो चुके हैं। जैसे ही हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारे सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पर आ जाएगी। और जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन नंबर 3 जिसे हमने नाम दिया है A2 का, उसके ऊपर करेंगे तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। और जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन ऑफ पे करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन A1 पे करेंगे तो सप्लाई हमारी
हमारी प्रोक्सीमेट्री सेंसर के एक पॉइंट पर चली जाएगी और प्रोक्सीमेट्री सेंसर के आगे कोई भी मेटल की चीज आएगी तो सप्लाई दूसरी वायर से होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर आ जाएगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। प्रोक्सीमेट्री सेंसर के आगे जितनी देर तक मेटल की चीज रहेगी उतनी देर तक हमारी 3 फेस मोटर चलती रहेगी और जैसे ही सेंसर के आगे से मेटल की चीज आगे या पीछे मूव करेगी तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी और सिलेक्टर स्विच को हम पोजीशन ऑफ पे करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन A2 पे करेंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी 3 फेस मोटर भी चलना शुरू कर देगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को बंद करना है तो सिलेक्टर स्विच को पोजीशन ऑफ पे करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर दोस्तों आप प्रोक्सीमेट्री सेंसर और फोटो सेल सेंसर के मुतालिक मुकम्मल डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।